जय श्री कृष्ण। अभी हम कृष्णमय वातावरण में जी रहे हैं। चारों तरफ कृष्ण भक्ति का वातावरण है। चारों तरफ उल्लास और उमंग है। कृष्ण और राधा राधा के नारे चारों तरफ लग रहे हैं। बहुत ही उत्साहपूर्ण वातावरण है। आज दही हांडी प्रतियोगिता है। उसी अवसर पर मैं आज कृष्ण के बारे में ही बात करूंगी। भारत में हम कृष्ण के जीवन को चरित्र नहीं कहते, हम उसे कृष्ण की लीला कहते हैं। यह बिल्कुल उद्देश्यहीन है, बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह। आपने देखा होगा, एक बच्चे के कार्यों का कोई अर्थ या लक्ष्य नहीं होता, बस वह अपने कार्यों के आनंद में हर पल खुश होता है। लीलाधर कृष्ण के कई नामों में से एक है। वह सबसे चंचल भगवान है, सबसे गैर गंभीर। उनकी कोई तुलना नहीं है। वह पूरी तरह से जीवन में थे, जीवन के सभी आयामों में, और उन्होंने हर चीज़ का आनंद लिया, प्रेम से लेकर युद्ध तक। उनमें कोई इनकार नहीं है। वह अपनी समग्रता से कार्य करते हैं, और उस समग्रता से जो कुछ भी होता है वह अच्छा ही होता है। अगर किसी व्यक्ति को कुछ सोचना, समझना और कहना हो तो उसके लिए कृष्ण से अधिक सार्थक विषय कोई हो ही नहीं सकता। वह इतिहास के सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। ऐसा नहीं है कि अतीत में अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं हुए, और यह कहना भी गलत होगा कि भविष्य में महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं होंगे। वास्तव में इस पृथ्वी पर अनेक उल्लेखनीय व्यक्ति हुए हैं, लेकिन कृष्ण का महत्व बिल्कुल अलग है। वह अतीत की अपेक्षा भविष्य के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। सच तो यह है कि कृष्ण अपने समय से बहुत पहले पैदा हुए थे। सभी महान व्यक्ति अपने समय से पहले पैदा होते हैं, और सभी तुच्छ व्यक्ति अपने समय के बाद पैदा होते हैं। केवल साधारण लोग ही अपने समय में पैदा होते हैं। सभी महत्वपूर्ण व्यक्ति अपने समय से पहले आते हैं, लेकिन कृष्ण बहुत पहले आ गए। शायद भविष्य के किसी काल में ही हम उन्हें समझ पाएंगे। कृष्ण को छोड़कर दुनिया के सभी उल्लेखनीय लोग, महावीर, बुद्ध और ईसा मसीह जैसे सबसे ज्ञानी और महान विचारक आए, लेकिन ये सभी किसी और दुनिया में जीवन के लिए खड़े थे। उन्होंने इस धरती पर मनुष्य के जीवन के लिए स्वर्ग और मुक्ति जैसी दूर की चीज़ों को लक्ष्य बनाया। उनके समय में इस धरती पर जीवन इतना दयनीय और दर्दनाक था कि जीना लगभग असंभव था। इसलिए अतीत के सभी धर्मों ने इस धरती पर जीवन को नकारा और उसकी निंदा की। धार्मिक विभूतियों की पूरी आकाशगंगा में कृष्ण एकमात्र अपवाद है जो इस धरती पर जीवन की संपूर्णता को पूरी तरह से स्वीकार करते हैं। वह किसी दूसरी दुनिया और किसी दूसरे जीवन के लिए यहाँ रहने में विश्वास नहीं करते। वह इसी धरती पर इसी जीवन को जीने में विश्वास करते हैं। हमारी पुरानी धारणा के अनुसार धार्मिक व्यक्ति जो है वह है जो जीवन को त्याग कर संसार से भाग गया हो। कृष्ण कहते हैं कि यह संसार न केवल वास्तविक है बल्कि दिव्य भी है। भविष्य में द्वंद्व भरे धर्म के मूल्य फीके पड़ जाएंगे और अंधेरे में डूब जाएंगे, और इतिहास की राख उन्हें दबा देगी। तब भी कृष्ण का अंगार चमकता हुआ रहेगा। कृष्ण कहते हैं, जब भी धर्म या धार्मिकता में गिरावट आएगी और दुष्कर्मों में वृद्धि होगी, तो मैं इसे मिटाने के लिए पृथ्वी पर अवतार लूँगा। मनुष्य अपने कर्तव्य का पालन करते हुए सिद्धि प्राप्त कर सकता है। हमें फल की चिंता किए बगैर कर्म करना चाहिए। कृष्ण समग्रता के पर्याय है। जीवन की समग्रता और जीवन की परिपूर्णता ही श्री कृष्ण हो जाना है। एक तरफ क्रांति में परिपूर्ण है तो वे दूसरी तरफ शांति में परिपूर्ण हैं। वे एक तरफ शास्त्र में परिपूर्ण हैं तो दूसरी तरफ शास्त्र में परिपूर्ण है। परिपूर्ण वक्ता है तो परिपूर्ण श्रोता भी है। परिपूर्ण नृत्यकार है तो परिपूर्ण गीतकार भी है। परिपूर्ण भगवान है तो परिपूर्ण भक्त भी है। जीवन की परिपूर्णता का नाम ही श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण जब जिए, जहाँ जिए और जितना जिए, पूरा होकर ही जिए। भगवान श्री कृष्ण के जीवन की विलक्षणता ही यह है कि उन्होंने जब भी किया और जो भी किया सदा परिपूर्ण ही किया। प्रत्येक कार्य की स्वीकारोक्ति, उसके साथ साथ कार्यकुशलता और कार्य निपुणता वर्तमान समय में
योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के जीवन की सबसे प्रधान शिक्षा है। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।